संघर्ष के बिना सफलता के दीदार नहीं होते। लगातार संघर्ष के प्रयास कभी बेकार नहीं होते। प्रदेश की नायब सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के साथ ही ऐतिहासिक सफलता और सेवा का स्वर्णिम एक वर्ष हरियाणा के विकास के लिए मील का पत्थर है। आज प्रदेश वास्तव में विकास का पर्याय बन चुका है। हर गांव में सड़कें, हर घर में बिजली आपूर्ति, हर खेत में पानी और युवा के हाथ में अवसर नायब सरकार के सतत प्रयासों का प्रत्यक्ष परिणाम है। वर्तमान सरकार ने वादे नहीं बल्कि संकल्प किए हैं और उन्हें धरातल पर उतारा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को नायब सरकार ने जन जन तक पहुंचाने के लिए इस संकल्प को पूरा किया है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और प्रदेश सरकार की पहल मिलकर आज प्रदेश के हर वर्ग को नई दिशा एवं ऊर्जा प्रदान कर रही है। नायब सरकार ने साल 2025 में कई बड़े ऐतिहासिक फैसले लेते हुए प्रदेशवासियों को लाभान्वित किया है, जिनमें से एक है हरियाणा को मिला नया जिला। हरियाणा में अब से 22 नहीं बल्कि 23 जिले होंगे। सीएम नैब सिंह सैनी ने हांसी में रैली के दौरान हरियाणा में 23वें जिले की बड़ी घोषणा की। सीएम नैब सिंह सैनी ने लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए ये बड़ा ऐलान किया, जिससे क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सीएम नैब सिंह सैनी की बड़ी घोषणा, हरियाणा का 23वां जिला बनेगा हांसी। जिला बनाने की मांग पहली बार जून 2013 में उठी। हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति ने मांग उठाई थी। वर्ष 2016 में हांसी को पुलिस जिला बनाया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बनाया था। अगस्त 2024 में जिला बनाने की घोषणा की गई थी। 17 अगस्त 2024 को हांसी में मुख्यमंत्री की रैली थी। सीएम नायब ने हांसी की जनता से वादा किया था। दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही हांसी को जिला बनाने का वादा किया था। घोषणा होते ही लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। साथियों, आप जिसका इंतजार कर रहे हैं इतने लंबे समय से, साथियों आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2017 में हांसी को पुलिस जिला, हमारे पूर्व के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी घोषणा की थी, इसको बनाया था। चुनाव से पहले जब मैं यहाँ आया था और यही आपके बीच में यह चालसीता लग गई थी, मैंने कहा था कि कुछ अरमान हमारे दिल में रह गए हैं, वो अरमान अब मैं उजागर नहीं कर सकता, परंतु वो अरमान जो आपके हमारे दिल में बसे हुए हैं, मैं आज हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं। हांसी के जो हरियाणा का 23वां जिला बनेगा, उसकी नोटिफिकेशन एक हफ्ते में जारी कर दी जाएगी। इस नए जिले की हांसी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये निर्णय, ये आप सबके आशीर्वाद सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की नॉन स्टॉप सरकार ने ये आज आप लोगों को एक तोहफा हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी, हमारे दादा राम कुमार गौतम जी लगातार जो इस विषय को उठाते रहे हैं, आज ये हांसी के लोगों की लंबे समय की मांग आज ये पूरी हुई है। हरियाणा की नायब सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही साल में लाडो लक्ष्मी योजना को लागू कर दिया। 1 नवंबर से लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। हरियाणा में नायब सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के जरिए महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में कारगर कदम उठाया। नायब सरकार ने पात्र महिलाओं को 2100 रुपए की पहली किश्त 1 नवंबर से जारी कर ऐतिहासिक काम किया था, जो हरियाणा में महिलाओं के उत्थान और विकास में मील का पत्थर साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब ने कहा कि आज हम सब के लिए, हरियाणा की बहनों के लिए बेहद खुशी की बात है कि लाडो लक्ष्मी योजना की किश्तें जारी हो गई हैं। योजना के तहत पात्र 7,01,965 बहनों के खातों में राशि डाली गई। नायब सरकार ने कहा कि जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से वार्षिक कम है, उस परिवार की सभी महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं। बहनें घर बैठे मोबाइल ऐप पर इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं।
साल 2025 में नायब सरकार की उपलब्धियों की फहरिस्त काफी लंबी है, जिस पर नजर डाले तो मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए की। ग्रामीण क्षेत्र में 500 वर्ग गज तक की भूमि पर पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से रिहायशी मकान बनाकर रह रहे सभी परिवारों को भूमि का मालिकाना हक दिया। सभी सरकारी कॉलेजों को डिजिटल लाइब्रेरी सदस्यता दी गई। सभी जिलों को शामिल करने के लिए अमृत सरोवर पहल के तहत काम का विस्तार और तेजी लाने के लिए कदम उठाए। नकली खाद, बीज और कीटनाशक बनाने और बेचने वालों को 5 साल की सजा देने का कानून लागू। जींद और रेवाड़ी में आयुष हर्बल पार्क स्थापित। रेवाड़ी में सैन्य संग्रहालय स्थापित। राज्य में हल्दी के लिए 30,000 रुपए प्रति एकड़ और धनिया के लिए 15,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जा रहा है। राज्य के छोटे व्यापारियों को जीएसटी से पहले के 7 अधिनियमों के तहत बकाये का निपटान करने के लिए एक मुश्त ब्याज और जुर्माना राहत स्कीम लागू। अन्य सभी पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए के ऋण की गारंटी हरियाणा सरकार देगी। डंकी रूट की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कानून लागू। यमुनानगर में 800 मेगावाट के नए थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी गई। हिसार हवाई अड्डे से अयोध्या, जयपुर, दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट शुरू। सभी जिलों में फास्टैग कोड और केंद्रीकृत एनडीपीएस मॉनिटरिंग सेल स्थापित। हरियाणा के हर पुलिस उपमंडल में एक साइबर पुलिस सेल स्थापित। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के निदान के लिए राज्य की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गैर संचारी रोग क्लिनिक स्थापित। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में वैष्णो देवी और शिरडी जैसे अतिरिक्त तीर्थस्थलों को शामिल किया गया। शहीद सैनिकों के बच्चों को छठी से लेकर 12वीं कक्षा तक 60,000 रुपए, स्नातक तक 72,000 रुपए और स्नातकोत्तर तक 96,000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति का प्रावधान। महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके मनचाहे दिन पर मासिक छुट्टी का प्रावधान। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए नई एकीकृत पेंशन योजना लागू। हर जिले में एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना शुरू। ग्रुप सी के पदों के लिए लगभग 13.50 लाख युवाओं ने सीटी परीक्षा दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत प्रति पशु 15% प्रति वर्ष प्रीमियम पर बीमा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत अनुसूचित जाति परिवारों की ओर से पाले गए भेड़, बकरी और सुअर जैसे जानवरों का बीमा मुफ्त किया जा रहा है। हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी। खिलाड़ियों को 500 रुपए प्रतिदिन डाइट मनी। प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना शुरू। लगभग 4,827 करोड़ रुपए से 2,410 किलोमीटर लंबी 4,227 सड़कों की मरम्मत का कार्य प्रगति पर। हरियाणा के ब्लॉकों में 390 इंडोर जिम की स्थापना की गई। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत अंत्योदय और बीपीएल परिवारों को केवल 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जा रहा है। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण गठित। खो खो और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेलों को खेल महाकुंभ में शामिल कर प्रतियोगिता करवाई गई। निरोगी हरियाणा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की जा रही है। कोस कुरुक्षेत्र में आने वाले सभी 182 महाभारत, पितृमोक्ष, शिव, शक्ति और अन्य प्राचीन तीर्थस्थलों पर विकास कार्य प्रगति पर और तीर्थाटन को बढ़ाने के लिए 2 परिक्रमा बस सर्विस शुरू। 6 जिलों के गांव की तहसील बदली गई है क्योंकि लोगों की बड़ी मांग आ रही थी और उस मांग के अनुसार लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमें नज़दीक ये स्थान पड़ता है। 6 जिलों के 17 गांवों को सेक्टर्स को एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानांतरित करने की मंजूरी भी दी गई। एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में भी बदलाव किया गया है। कैबिनेट में एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव करने के प्रस्ताव को जो मंजूरी दी गई है उसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार एग्रीगेटर जैसे ओला, उबर जो 1 जनवरी 2026 से केवल ग्रीन एनर्जी पर चलने वाले वाहनों को ही अपने बेड़े में शामिल कर सकेंगे। ये निर्णय किया गया है कि वो या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल या सीएनजी व्हीकल ओनली ये अपने उसमें यही गाड़ी रखेंगे, डीजल पेट्रोल की नहीं रखेंगे।
और इसी प्रकार परिवहन विभाग द्वारा इन दिशा निर्देशों को अपनाते हुए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव किया गया है और इस बारे में एक क्लीन मोबिलिटी पोर्टल भी परिवहन विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें लाइसेंस धारक की सभी वाहनों का विवरण रखा जाएगा और इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कम पोल्यूशन होगा, क्योंकि जो लगातार पोल्यूशन की बात आती है, वायु की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। हमारे जो निजी विश्वविद्यालय उनकी कार्यप्रणाली में भी वो सुधार के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, उसको मंजूरी दी गई है। बिल का उद्देश्य शारीरिक जो मानकों को न बनाए रखने पर निजी विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों को उनको सुधार के लिए प्रशासनिक नियुक्ति करने का अधिकार इसके अंदर दिया गया। जिला शिक्षा के लिए नई आधुनिक और पारदर्शी कार्ड परिवर्तन नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई है। कार्ड परिवर्तन स्वैच्छिक होगा, ये भी निर्णय किया है। हरियाणा की नायब सरकार ने एक साल में घना कमाल करके दिखाया है। वर्तमान सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण पर फोकस रख अपनी घोषणाओं को अमली जामा पहनाने का काम किया है। 48 घंटे में फसल खरीद का भुगतान, किसानों के चेहरों पर मुस्कान। हरियाणा देश का पहला राज्य जो सभी 24 फसलों की खरीद MSP पर करता है। पराली प्रोत्साहन योजना अब 1200 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि। भावांतर भरपाई योजना में 21 फलों सब्जियों पर 135.37 करोड़ रुपए की राशि 29,864 किसानों को प्रदान। पशु किसान क्रेडिट कार्ड से 2.13 लाख पशुपालकों को 3,279 करोड़ का लाभ। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में 76 फसलें कवर। हरियाणा बना पहला राज्य। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना गरीब महिलाओं को हर महीने 2100 की वित्तीय सहायता। नमो ड्रोन दीदी योजना 5,000 महिलाओं को 8 लाख तक का ड्रोन और मुफ्त प्रशिक्षण। सुकन्या समृद्धि योजना 9 लाख बालिकाओं के खाते खुले। आंगनबाड़ी सम्मान अनुभवी कार्यकर्ता 14,750, अन्य 13,250 रुपए। सहायिका 7,900 रुपए प्रति माह। हर घर हर गृहिणी योजना 500 रुपए में गैस सिलेंडर। अब तक लगभग 15 लाख परिवार लाभान्वित। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना गरीब महिलाओं को 2100 रुपए मासिक सहायता। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना सबसे गरीब 69,535 परिवारों को स्वीकृति। 1.14 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान। अब तक 4.76 लाख सक्षम युवाओं को 3,108.52 करोड़ भत्ता और मानदेय वितरित। 13,008 व्यवसायिक सत्रों से 4.97 लाख युवाओं को करियर मार्गदर्शन। प्रतियोगी परीक्षाओं से बार राहत के लिए सीटी लागू की गई। SC वर्ग को कोटे के भीतर कोटा। सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक पहल। 24,000 युवाओं की नियुक्ति। शपथ से पहले ही युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर। शामलात भूमि पर मालिकाना हक। ग्रामीणों को जमीन पर अधिकार। अग्निवीरों को 20% आरक्षण। पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार सुरक्षा। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना हर परिवार को पक्का घर देने की दिशा में कदम। सभी फसलों पर MSP। किसानों की आय सुनिश्चित। मुफ्त डायलिसिस सुविधा सभी जिला अस्पतालों में उपलब्ध। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया मरीजों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन। शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का सम्मान। सरकारी कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपए तक बीमा सुरक्षित। 48 चुनावी संकल्प पूर्ण। वादों को निभाने की पारदर्शिता और प्रतिबद्धता का प्रमाण। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 200 रुपए बढ़ाई। बुढ़ापा पेंशन अब 3200 रुपए मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने भारी बारिश और जलभराव से खराब हुई फसलों का मुआवजा जारी किया।
1,20,000 एकड़ जमीन में खराब हुई फसलों के लिए 53,821 किसानों को 116.15 करोड़ रुपए जारी किए गए। भावांतर भरपाई योजना के तहत 1,57,000 किसानों को 358.62 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसके अलावा HSVP और महानगरीय प्राधिकरणों को विकास कार्यों के लिए EDC निधि के तहत 1,700 करोड़ रुपए जारी किए गए। गत अगस्त और सितंबर माह में हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। मैंने स्वयं भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया।